ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे सैनिकों ने मारो घर जला दियो, ब्याग में मारे जवान चोरों जलकर मार दियो। ब्याग तो बुझ गई पर मारे मन में लगी आग नहीं। बदला रही आग ने बुझावा खातिर मैं अट्टे आएगी। घड़ी बात देखी कि कद थारे लोग आए कि कोख भरे और कद मैं थारे को भी आग में जलाऊं जे मैं जली। जद खबर लागी तारी रानी बेस्यू है और मैं मेल में आ गई। भाग्य रो साथ मिलो, मारा मुख तारी मां से मेल खायो और मैं एक रूप लेकर अट्ठे हो गई और तारे टाबर ने कोख में मार दी। जब हमारी औलाद को मार ही दिया है तो अब यहां रुकने का क्या मकसद? तारी मौत। हमारे बच्चे को मारकर तुमने गुनाह किया, पर उससे बड़ा गुनाह तुमने ये किया कि वो गुनाह हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार करके ले जाओ इसे और हलाक कर दो इसे। इसी खंजर से इसकी शक्ल इतनी बिगाड़ दो कि मरने से पहले ये हमारी बड़ी अम्मी का चेहरा ना रख सके। इसका गला काटकर पूरे आवाम के बीचों बीच घुमाया जाए ताकि फिर कोई ऐसी हिमाकत करने से पहले खौफ खाए। ले जाओ इसे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, इस इम्तिहान में उसने आपको पाक साफ रखा। बहुत खूब जलाल, तुमने मुगल इंसाफ को नई बुलंदी तक पहुंचा दिया है। नहीं अम्मी जान, अभी इंसाफ होना बाकी है। हमने बेगुनाह बेगम जो था और उनके भाइयों को इस गलती के लिए सजा दी थी, जिस बात का हमें अफसोस आज तक है। जो आज तक किसी सल्तनत में नहीं हुआ, हम वो करने जा रहे हैं। हम अपनी गलती की माफी जोधा बेगम और उनके भाइयों से मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक शहंशाह की जिम्मेदारी और वक्त का तगाजा समझे और हमें हमारी गलती के लिए माफ करें। आप शहंशाह हैं और हमारे जवाई साहब भी। आप हमारे सामने झुके, ये हम नहीं स्वीकार कर सकते। उस समय आपने जो किया वो आपका धर्म था। आज आपने केवल न्याय ही नहीं किया बल्कि एक शहंशाह की विनयशीलता का उदाहरण भी प्रकट किया। शहंशाह, आपकी जय हो। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद
जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मान गई आपको हुजूर। जिंदगी की शतरंज और सियासत में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। आपका कद शहंशाह की नजरों में और ऊंचा उठ गया। रेशम, बस आज के बाद इसके बारे में अपना मुंह बंद रखना। रात गई, बात गई। मल्लिकाए आजम मरियम मकानी, हमीदा बेगम और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। शाही खिदमत में बांदी सलाम अर्ज करती है। आपने क्यों तकलीफ की? बांदी को बुला लिया होता, सिर हो जाते। ऐसा कहकर आप हमें और शर्मिंदा कर रही हैं बड़ी अम्मी। शर्मिंदा होने से तो हमें बचाया है उस परवरदिगार ने। हमारे बेटे के वली अहद का कातिल होने का धब्बा मिटा दिया उसने हमारे सर से। अब तो हकीकत सबके सामने आ गई है, फिर किस बात का अफसोस? अफसोस है जलाल, अफसोस इस बात का है कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला कि हमारी सूरत लेकर कोई महल में इस तरह के खेल खेल रहा है। अफसोस इस बात का है जलाल कि वो महम जिसने अपने इस बेटे को कामरान साहब के पंजों से छुड़ाया था, वो महम आपके वलीअहद को नहीं बचा। बड़ी अम्मी, हमें भी अपने होने वाली औलाद की खोने की तकलीफ है, पर इससे ज्यादा तकलीफ हमें इस बात की होती है अगर हम आपको खो देते। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद करीम के, जिन्होंने जो गलती हमने जोधा बेगम के साथ की वो आपके साथ दोहराने से रोक दी। बड़ी अम्मी, आखिर बहुत आंसू बहा चुका है। अब हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भी आंखें नम हो। जलाल ठीक कह रहा है माहम, सारी दुनिया जानती है क्या कुछ नहीं किया आपने जलाल के लिए। एक माँ अपने बेटे के लिए जो कर गुजरती है वो कम है। हमने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया है और मरते दम तक करते रहेंगे जो भी उसके लिए करना है। हम बहुत खुश नसीब हैं बड़ी अम्मी कि हमें आपकी सरपरस्ती में। खुदा वल्लाह, आपने शहंशाह के सामने कह डाला कि आप अपने बेटे अदम खान के लिए जो भी कुछ करना पड़े आप करेंगी, और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। माशाअल्लाह, आप तो सबसे बड़ी बहरूपियन हैं। लाखी तो सिर्फ सूरत बदली और आप तो सीरत बदलने में भी माहिर है वजीर आलिया। सलाम है आपको वजीर आलिया। क्या है इसमें? चंदन और हल्दी का लेप है। पिछले दिनों आपने अपने रूप श्रृंगार पर ध्यान नहीं दिया ना, इस लेप से आपके मुख पर कांति आ जाएगी। नहीं, हमारा मन नहीं है। फिर सर पे चमेली का तेल लगा देती हूँ। खबरदार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। जानते हैं, हमें आमिर भेजने का प्रबंध कर दिया है आपने। सच में बहुत ही शुभ सूचना है। बहुत प्रसन्न है हम।
परित्यागता बनकर ही सही हम आमेर तो जाएं। क्योंकि यहाँ पर रहकर तो हम भूल ही गए कि प्रसन्नता होती क्या है। हर्ष और आनंद जैसे शब्द तो हमारे हृदय से परिवर्तित ही हो गए हैं। इतना आनंद दिया है आपने कि प्रसन्नता का अनुभव ही होना बंद हो गया है। आप हमें कोई शुभ सूचना देंगे जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु इतना विश्वास कि एक परित्यागता के रूप में ही सही हमारे बापू साहब और हमारा परिवार हमें स्वीकार कर लेगा। जानते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी को त्याग देता है, जब वो अपने मायके लौट जाती है, तो उसके माता पिता पर पहाड़ टूट जाता है। परंतु फिर भी हमें प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करेंगे वो। हमारे यहाँ माना जाता है कि एक बेटी की डोली भले ही उसके मायके से उठे, परंतु उसकी अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। परंतु हमारा जन्म जहां हुआ है, यदि हमारी अर्थी वहां से उठेगी तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो हम एक ही बार मरेंगे। यहाँ पर प्रतिदिन मरते हैं, प्रतिदिन अर्थी उठती है, कभी हमारी भावनाओं की, कभी हमारे सम्मान की, कभी हमारी गरिमा की, कभी हमारे संबंधों की। बहुत खुश है कि हम आमेर जा रहे। आप यहाँ पर आए हैं तो अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे, कहिए, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं तो अपने धर्म का, आपके आदेश का निरादर नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे बापू साहब की दृष्टि नीचे हो, जिससे उनकी बस जब से आई है सिर्फ आमेर 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 की रट लगा रखी। आप ये मत भूलिए जोधा बेगम कि आप अब भी आगरा में। कैसे भूल सकते हैं हम? यदि भूलना भी चाहे तो आगरा में बीता एक एक दिन, एक एक पल नहीं भूल पाएंगे हम। रुक क्यों गए आप? क्रोध आ रहा है ना आपको, तो निकालिए हम पर क्रोध। हमारे मन को संतोष होगा कि आपके मन से क्रोध बाहर निकालकर आपको संतुष्ट कर पाया। सही कहा आपने। बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। 2 दिन के मेहमान से क्या गिला, क्या शिकवा। या अल्लाह, ये आई हमारी गलती का अजाब। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम जाविदा। अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात बोले। बताइए। अम्मी जान, जिसे शहंशाह ने आपको यूं करके जमीन पे फेंका ना, हमें बहुत बुरा लगा। जलाल ने जिसे जमीन पर फेंका था वो हम नहीं, हमारी हम शक्ल थी। पर लोग तो वही समझते हैं ना जो वो देखते हैं, और सब लोग ये समझते हैं कि वो आप थी, है ना रेशम खान? बेगम की बात काट डालने की मजाल इस बांदी में कहा। फिर से मजाल तो उस लाठी ने की थी। जरा सोचिए अम्मी जान, अगर वो अपने इरादों में कामयाब हो जाती तो मतलब पूरी मुगल सल्तनत तबाह हो जाती, शहंशाह तो इस दुनिया से चले जाते, वो बहरूपियन तख्त पे बैठ के हुकूमत करती, आपका सर कटवा दिया जाता और वो सर उठा के जीती। जाविदा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस लाखे का सर कलम करवा दिया गया है, समझी? ओहो, हम वो बात नहीं कर रहे ना जो हो चुका है, हम तो वो सोच रहे हैं कि जो हो सकता था। जो काम करने की कुव्वत खुद अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी है, वो काम करके अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो जाविदा? आपने
क्या कहा अम्मी जान? हमें समझ नहीं आया। ना कुछ सोचो ना कुछ समझो, और बिना दिमाग के आप सोचेंगी तो सरदर्द हो जाएगा। सरदर्द भी कैसे होगा जब दिमाग ही नहीं है। अच्छा अम्मी जान, जरा सोचिए, अगर गलती से आपका सर कलम किया जाता और आज आपकी जगह लाखी बैठ के हमारे हाथ की सेवइयां खा रही होती तो? हम तो वैसे भी जा रहे थे, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहते थे अम्मी जान। बेचारी जोधा बेगम खामखा हर बार आपकी वजह से फंस जाती है। वैसे अगर आप हमें अब इजाजत दे तो हम चलते हैं। जी हाँ जावेद, आप तशरीफ ले जा सकती हैं। खुदा हाफिज। अगर ये आदम की बेगम ना होती तो लाखी के साथ साथ इसका भी सर कलम करवा देते हम। वैसे तो जावेदा बेगम ने एक बात सही कही हुजूर, जोधा बेगम आपकी वजह से फंसी गई होती। फंस तो हम गए होते रेशम, अगर जोधा ने सबके सामने शक करने की बेवकूफी ना की होती तो। खैर, अब उनका शक भी दूर हो गया होगा ना? वो तो तब पता चलेगा ना, जब हम उनसे जाकर मिलेंगे। रहीम, वो डिब्बी आपने चुराई थी ना? अरे रहीम, आप देखिए, बहुत बुरी बात है अपनी मासा को ऐसे सताना। हर दिन उन्हें पीछे यहाँ से वहाँ ऐसे दौड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी जान ने मामंगा में ढूंढ लिया छोटी अम्मी। मामंगा क्यों? रहीम, क्या हुआ बेटा? आप इस तरह हमें देखकर छिप क्यों गए? हम तो आपसे बात करने आए। हम आपसे पूछना चाहते थे कि कैसे हैं आप? अच्छा। क्या बात है? कुछ ही दिनों में अपनी छोटी अम्मी से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई आपको कि आप महम अंगा को भूल गए? याद है हमने आपको कितनी कहानियां सुनाई थी? वो बादशाह और परी की कहानी याद है आप? भूल गए। यही तो खास बात होती है छोटे बच्चों की, ज्यादा समय तो कुछ बातें याद नहीं रखते। खैर, हम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं रहीम कि बहुत अच्छा किया जो डिब्बी आपने चुरा ली। कम से कम हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। चलिए अब बाहर जाकर खेलिए, जाइए। कहिए, हमारे कक्ष में आने का कष्ट क्यों किया आपने? आपको मुबारकबाद देने के लिए आए। भला हो उस बेचारे इलाके का जिसने गुनाह कबूल कर लिया और हम दोनों ही बच गए। शायद आपको पता चल गया होगा कि वो हम नहीं थे, हमारे हम शक्ल। हम तो यहाँ आपसे ये खुशी बांटने के लिए आए। सोचा इसी खुशी में हम बावर्ची खाने में वही खीर बनाए तो उस दिन आप बना रहे थे। क्या क्या डाला था उसमें आपने? केवड़ा और पता नहीं क्या क्या, वो सब डालेंगे हम। चखिएगा जरूर और हमें बताइएगा भी। आमिर से आई केसर में धतूरे का अर्क आपने ऐसे ही मिलाया था ना? रुकिए महामंगा जी, इसका अर्थ है आपने जो कुछ भी कहा
मतलब उस दिन रसोई घर में आप ही थी? आपकी हमशक्ल नहीं? एक बात बताएं आपको बेगम जोधा, सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। सारी दुनिया तो दूर, खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद ने हमें शक के दायरे से दूर कर दिया है। कातिल को सजा भी हो गई, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि आपका शक दूर नहीं हुआ? आपको अभी भी लगता है कि रुकैया बेगम के केसर में धतूरे कारखम नहीं मिला था, है ना? आपका शक कैसे दूर किया जाए? एक काम करें, चलिए चलते हैं फिर से शहंशाह के पास और उन्हीं से पूछते हैं। अब तो शहंशाह फैसला करने में माहिर हो गए हैं, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ना। आपकी शक्ल देखकर आज अचानक हमें अपनी अम्मी जान याद आ गई। वो हमेशा कहती थी, यकीन भी होना कि सामने जहर पड़ा है, फिर भी उसकी परख चखने से नहीं होती, क्योंकि यकीन काम करे ना करे, जहर अपना काम जरूर करेगा। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात तो होती रहेगी।